मोदी ने जब से घर में घुसकर मारा तब से पाकिस्तान भी कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचता है। पाकिस्तान को पता है लेने के देने पड़ जाएंगे। जनाब मलिक रियाज वाले मामले की हम लेकर बैठे मलिक रियाज को। उधर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की एक के बाद एक बेइज्जती करने की कसम खाई हुई है, यानी एक के बाद वो एक अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तानी जो उपरान है वो तो बिल्कुल ठंडे होकर बैठे हुए हैं, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की तरह ठंडे। वो तो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो जो जवाब देने वाला है उसको जेल में बंद किया हुआ है। और जो नरेंद्र मोदी साहब के दोस्त हैं उनको हुकूमत में लेकर आए हुए हैं। और नरेंद्र मोदी साहब बार बार पाकिस्तान को ताने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी का थोड़े दिन पहले भी एक स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान अपनी 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर ले तो बड़ी बात है। दफा करें वो वक्त चला गया, पाकिस्तान से खतरा हुआ करता था। अभी तो पाकिस्तान की बहुत बुरी हालात है। वो बता रहे पाकिस्तान तो फकीर बन गया है, वो तो अब हमसे लड़ ही नहीं सकता, हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकता। ऐसे हद तक अमीर जुमले नरेंद्र मोदी ने बोले और हमने सुने। और जवाब कौन देगा? यानी यहां इस मुल्क में तो डर लगता है इसराइल को जवाब देते हुए या मोदी को जवाब देते हुए। आप इसराइल के खिलाफ बात करें, उनकी जारहियत के खिलाफ बात करें, आपको डंडे मारते हैं, अंदर डाल देते हैं, आपको गिरफ्तार कर लेते हैं। आप फलस्तीन का परचम लेके निकले, आपके ऊपर पर्चा हो सकता है, आपको पकड़ के अंदर बंद कर सकते हैं। हमने होते हुए देखा पाकिस्तान में, पहली दफा हो रहा है लेकिन ये हो रहा है। नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान लाकर ये मौका किसने दिया कि अब आप पाकिस्तान की बेइज्जती करें? उस शख्स को हुकूमत दी हुई है। तो फिर कौन है जो इस वक्त नरेंद्र मोदी को जवाब देगा? नरेंद्र मोदी ने कहा मैं लाहौर जाकर पाकिस्तान की ताकत चेक करके आया हूं, मैं बगैर सिक्योरिटी के वहां चला गया था। एक रिपोर्टर कह रहा था कि तौबा तौबा अल्लाह तौबा, बगैर वीजे के कैसे आ गए? यानी मोदी ने इसको अपनी ताकत करार दिया जैसे वो पाकिस्तान में आया। हालांकि नवाज शरीफ साहब कह रहे थे मैंने तो बड़ा अच्छा जेस्चर दिया है मोदी साहब को लेकर। उस वक्त भी हमने कहा था कि कम से कम फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी चाहिए थी। नवाज शरीफ ने मुबैना तौर पर उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को धोखा दिया था और नरेंद्र मोदी को अपनी ख्वाहिश के तहत बुलवा लिया था। और वहां पे उनकी नवासी की शादी की तकरीबात भी चल रही थी, नवाज शरीफ साहब की बर्थडे भी चल रही थी। तो गालिबन उस दिन जो है वो नरेंद्र मोदी साहब को पाकिस्तान में बुला लिया गया और रायगढ़ में बुला लिया गया, जहां पूरे खानदान ने मिलकर उनका इस्तकबाल भी किया। तो नवाज शरीफ साहब से कहा जाए कि वो जवाब दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सवालों का या उनकी बदतमीजी का या वो चीजें पाकिस्तानियों के खिलाफ कह रहे हैं या हमारे मुल्क के खिलाफ बोल रहे हैं, उसका जवाब देते हुए तो हमें खौफ आता है कि उठाई ना लिया जाए, यहां पे पर्चा ही ना हो जाए कभी आपने नरेंद्र मोदी की तौहीन क्यों कर दी। इस मुल्क में फलस्तीन के हक में निकलना जुर्म बन गया, इस मुल्क में इसराइल के खिलाफ निकलना जुर्म बन गया। तो इस मुल्क में जो नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं वो सारे इख्तियार में है, जिसकी बुनियाद पे आज नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं। और फिर नरेंद्र मोदी को जवाब कौन देगा? लगता है पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि बच्चा बच्चा बनकर रहना है।